तेजस्विनी में आप सभी का स्वागत है। अपने घरों को तो सभी रोशन करते हैं, लेकिन दूसरों के घरों को रोशन करने के बारे में आखिर कौन सोचता है। लेकिन हमारी आज की तेजस्विनी ने ऐसा ही कुछ सोचा और अपने पति के साथ मिलकर एक संस्था बनाई, एक एनजीओ बनाया जिसका नाम है गूंज। गूंज का काम है उन जरूरतमंदों तक जरूरत का सामान पहुंचाना, और वो भी उनकी डिग्निटी के साथ, उनके सम्मान को बरकरार रखते हुए इस काम को अंजाम दे रहे हैं। और इस समय देश के लगभग 23 राज्यों में अपने इस काम को फैला चुके हैं। और हमारी आज की तेजस्विनी है को फाउंडर गूंज, मीनाक्षी गुप्ता। परोपकार या धर्मार्थ के लिए किए गए दान में अक्सर छोटी छोटी वस्तुएं भी जरूरतमंदों के लिए बेहद उपयोगी होती हैं। जरूरी नहीं कि दान बड़ा ही हो, परोपकार में जो संतुष्टि मिलती है वो किसी और में नहीं। और ऐसी ही सोच के साथ घर के 67 पुराने कपड़ों को जब मीनाक्षी और अंशु ने गरीबों को दान किया तो उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनका ये छोटा सा प्रयास एक दिन बड़े आंदोलन की शक्ल ले लेगा, जो आगे चलकर गूंज के नाम से देश के 2 दर्जन राज्यों में फैल जाएगा। 1999 में शुरू हुए अंशु के इस प्रयास को तब और बल मिला जब उनकी पत्नी मीनाक्षी ने अपनी 15 साल की कॉर्पोरेट की अच्छी खासी नौकरी को छोड़ दिया और संस्था से पूरी तरह जुड़ गई। गूंज पूरे ग्रामीण भारत के बड़े पैमाने पर विकास कार्यों को पूरा करने के लिए शहरों के कम उपयोगी सामान का इस्तेमाल करता है, जिसमें इंसानी जरूरतों की कमोबेश सभी वस्तुएं शामिल हैं। पिछले 15 सालों से मीनाक्षी गुप्ता गूंज की सह संस्थापक हैं और संस्था की स्ट्रेटेजी और कम्युनिकेशंस की जिम्मेदारी निभा रही हैं। अपनी स्वयंसेवी संस्था गूंज के जरिए हाशिए पर पड़े लोगों के जीवन में सामाजिक और आर्थिक बदलाव ला रही मीनाक्षी गुप्ता है हमारी आज की तेजस्विनी। तो आइए मुलाकात करते हैं मीनाक्षी गुप्ता से, जिन्होंने कहा कि तू जी ए दिल जमाने के लिए। बहुत बहुत स्वागत है मीनाक्षी आपका हमारी तेजस्विनी में। तो ये कहना, ये गाना गाना तो बहुत आसान है अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जिए दिल दूसरों के लिए, लेकिन ये दूसरों के लिए जीना इतना आसान नहीं होता। आप ये बताइए कि ये विचार कहाँ से आया कि अच्छी खासी नौकरी छोड़ दें और एक एनजीओ बना लें और दूसरों के लिए काम करें? ये विचार तो खैर मुझे लगता है हर इंसान के मन में होता है कि आप अपने जीवन से निकल के थोड़ा सा कुछ कभी करें। हाँ। और हमारे केस में भी वैसा ही हुआ। हम लोग दोनों नौकरी कर रहे थे, एक मिडिल क्लास परिवारों से आते हैं। तो ये लगा कि दिल्ली में रह रहे हैं और जब रोज दफ्तर जाते थे, शाम को आते थे, तो बहुत सारे लोग सड़कों पे होमलेस दिखाई देते थे, स्पेशली ठंड में परेशान दिखाई देते थे। तो बात वहाँ से शुरू हुई और अपने घर में से कुछ कपड़े, हम लोग के 2-3 साल हुए थे शादी को। अच्छा। तो कुछ 67 कपड़े निकाले। अच्छा। और वो सोचा कि लोगों तक पहुंचाएं। तो बात वहां से शुरू हुई और मुझे नहीं लगता कि कभी ऐसा सोचा था कि आज इस तरह से गूंज बढ़ेगा या 23 राज्यों में काम कर पाएंगे। तो बहुत छोटे स्तर पे, बहुत अपने परिवार के जैसे हर किसी के साथ होता है, वहीं से शुरू हुई बात। तो ये जो 67 कपड़े थे घर के जो आपने निकाले और उनको बांटा, तो उस वक्त जब आप ये सोच रही थी कि हम अपनी अच्छी खासी नौकरी, आप तो अच्छे बीबीसी में आप काम कर रहे थे, हस्बैंड भी कहीं और काम कर रहे थे, तो घर वालों ने नहीं कहा कि ये नौकरी पेशा छोड़ के ये तुम क्या कर रहे हो? नहीं, घर वालों ने उस तरह से नहीं कहा। और शायद हम लोग का भी बहुत क्लैरिटी थी शुरू से कि अच्छा। हम जब भी ऐसा कोई काम करें और कोई भी ऐसा कदम उठाएं तो उसकी जिम्मेदारी हम लें। अच्छा। अगर हम ऐसा कुछ करेंगे और ये क्लैरिटी हो कि हम कभी भी किसी और के पास नहीं जाएंगे, चाहे वो हमारे परिवार के हों, उसको सपोर्ट करने के लिए या उन पे डिपेंडेंस लाने के लिए, वैसा वो क्लैरिटी शुरुआत से रखी। और परिवार ने कभी उसको मना नहीं किया, कभी ने उसको ऐसा विरोध नहीं किया। शुरू में उनको लगा कि ये क्या हो रहा है। हाँ। बट बाद में आके बहुत सपोर्ट मिला, आज बहुत प्यार है, बहुत उनको बहुत गर्वान्वित महसूस होता है हम जो भी थोड़ा बहुत करते हैं। जी। अच्छा, तो ये जो गूंज का जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है जी, वो क्या है? मतलब उसमें आप पुरानी चीजों को कलेक्ट करते हैं पहले जी, और जरूरतमंदों तक पहुंचाते हैं। जी। तो कॉन्सेप्ट
इस बात से निकल के आया कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत छोटी सी बुनियादी चीज़ों के लिए परेशान हैं हमारे आसपास। और जब शुरू किया था तब हम लोगों ने कपड़े की ज़रूरत को समझने की बेसिस पे शुरू किया था। हमें लगा कपड़ा जो एक बुनियादी ज़रूरत कहा जाता है, जो जैसे कहते हैं ना कि पूरे विश्व में हर इंसान की बुनियादी ज़रूरत 3 बुनियादी ज़रूरतें हैं, रोटी, कपड़ा, मकान। बिल्कुल। पर हमने ये पाया कि शुरुआत में और अभी भी बहुत हद तक कि पूरे विश्व में या इवन भारत में कोई भी एजेंसीज ऐसी नहीं हैं जिनके एजेंडा में या जिनके काम के विषयों में कपड़े का शुमार हो। अच्छा। तो लगभग 150-200 ऐसे विषय हैं जिन पे काम होता है, डोमेस्टिक वायलेंस से लेके आप क्लाइमेट चेंज तक देख लें, बट कपड़े का शुमार कहीं नहीं था। और कपड़ा हमें समझ में आया कि एक इंसान, जो कि मैंने ठंड का शुरू में जिक्र किया आपसे, तो कपड़ा समझ में आया कि उसी शहर में मैं रह रही हूँ और उसी शहर में एक इंसान ठंड से मर जाता है। तो मुझ में और उसमें फ़र्क जो है वो एक बहुत बड़ा ये भी है कि मेरे पास 2 लेयर एक्स्ट्रा कपड़े की है और उसके पास नहीं है, जबकि यही शहर है जिसमें कि लोग घरों में कितना कपड़ा लेके बैठे हैं, उनको नहीं समझ में आ रहा कि किसको दे, क्या करें उसका। तो बात वहाँ से शुरू हुई और कपड़ा एक समय तक आते आते एक सॉर्ट ऑफ सिंबॉलिक चीज़ भी बन गया उन ज़रूरतों का जो कि निगलेक्ट हो गई हैं, कहीं इग्नोर हो गई हैं, और वहाँ से काम धीरे धीरे एक अलग रूप लेता चला गया। तो मतलब कपड़ा फॉर चेंज, ये एक तरह का मूल मंत्र निकला। कपड़ा फॉर चेंज मतलब हमको कपड़ा एक सिंबल बन गया जैसे हमारे लिए, कि उन ज़रूरतों का जिन पे ध्यान नहीं जा रहा। तो ये जो इतना सारा 15,000 टन के करीब, कितना आप कपड़ा 4,000 टन हर साल इकट्ठा करते हैं, तो इतना सारा कपड़ा, मतलब ये इकट्ठा करना अपने आप में, इनको फिर जाहिर है ये आपके सेंटर्स तक पहुंचता होगा, तो ये कैसा कपड़ा होता है? क्या ये मतलब बहुत बढ़िया किस्म का रहता है या बहुत ही खराब? क्योंकि लोग तरह तरह का कपड़ा डोनेट करते होंगे। नहीं, कपड़े बात तो शुरू हुई थी कपड़े से, मगर आज जब मैं 4,000 टन का जिक्र कर रही हूँ आपसे, तो उसमें आप जो भी सामान सोच सकती हैं, अच्छा, जो कि किसी घर में से या ऑफिस से निकल सकता है। तो मतलब आप समझ लीजिए कि वन साइड यूज पेपर से लेके कंप्यूटर से लेके खिड़की, दरवाजे, आपके घर का जो भी सामान हो सकता है, जो यूज हो सकते हैं, ज्वेलरी, मतलब कुछ भी, जो भी पर्दे, जो भी आप सामान किसी और के काम आ सकता है, जो उसके यूज का हो सकता है, किसी की जरूरत पूरा कर सकता है, उस सामान को हम लोग इकट्ठा करते हैं। तो फिर क्या वैसा का वैसा वो सामान आगे जाता है? नहीं, उसको हम बहुत ध्यान से, जब हमारे सेंटर्स पे आता है तो एक पूरा प्रोसेसिंग सेंटर है हम लोग के अलग अलग शहरों में, दिल्ली में, मुंबई में, कलकत्ता में और बैंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई, सारी जगहों पे सेंटर्स हैं जहाँ पे कि वो सामान आता है। और उसको बहुत बारीकी से देखा जाता है। वो इसलिए क्योंकि जब हम जैसे आपने जिक्र भी किया, हम लोग डिग्निटी जो है, जो जिसको मिलेगा वो सामान, उसकी डिग्निटी का बहुत ख्याल रखते हैं। हमारे लिए हमें लगता है कि किसी को सामान दे के, स्पेशली जो, क्योंकि हम गांव में काम करते हैं, किसी को सामान दे के भिखारी नहीं बनाया जाना चाहिए। क्योंकि जो गरीब इंसान है वहाँ पे, उसके पास बाकी कुछ हो ना हो, मगर उसके पास अपना आत्मसम्मान है, और उस आत्मसम्मान को हम ठेस नहीं पहुँचाएं किसी भी ऐसी चीज़ को भीख की तरह से देखे। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो किसी के सम्मान को कम करती हो, उसकी ज़रूरत की ना हो, वो नहीं जानी चाहिए। और उसके लिए बहुत बड़ा डिटेल्ड सा प्रोसेस है, उसमें बहुत रिगरसली चीज़ों को देखा जाता है, और वही सामान जो ज़रूरत है का है, और मैच करके ये देख के कि किस जगह पे जा रहा है, वहाँ पे क्या ज़रूरत है। अगर कहीं पे साड़ी महिलाएं पहनती हैं तो वहाँ साड़ी ही जानी चाहिए, जहाँ पे चावल खाया जाता है तो वहाँ चावल ही जाना चाहिए। उस तरह की बारीकी को समझ के फिर वहाँ पे भेजते हैं। अच्छा, लेकिन ये जो सामान आप देते हैं, ये सिर्फ ऐसे ही मुफ्त में नहीं दिया जाता? नहीं, हम लोग चैरिटी को नहीं, जैसे मैंने कहा कि हम उसको, क्योंकि एक चीज़ शायद समझने वाली ये है कि हमारे गांव जो है, वहाँ पे अभी भी आत्मसम्मान बहुत बड़ी चीज़ है। बिल्कुल। वहाँ पे जो आप जानती हैं, फार्मर्स जो हैं वो आज भी सुसाइड कर रहे हैं क्योंकि वो कोई लोन नहीं अदा कर पा रहे। तो वहाँ पे जाके उस इंसान को सामान देने के चक्कर में उसका आत्मसम्मान छीन लें, वो हमें एक्सेप्टेबल नहीं था। तो हम लोगों ने ऐसा एक प्रोग्राम सोचा, एक आइडिया सोचा कि कैसे हम सामान तो दें उसको, क्योंकि सामान की ज़रूरत है, बट कैसे वो सामान देने की बात में उसका सम्मान बढ़े, कम ना हो।
ठीक बात। तो उसको लेके हम लोगों ने क्लॉथ फॉर वर्क करके एक इनिशिएटिव है, जो कि सब मतलब नाम है कि क्लॉथ फॉर वर्क है, बट आइडिया ये है कि जो सामान शहरों से हम पूरा प्रोसेस करके बहुत ध्यान से हम लोग फैमिली पैक बनाते हैं, उनको गांव तक पहुंचाया जाए और फिर वहां पे गांव के लोगों से बात की जाए कि भाई आपकी क्या परेशानी है, किस चीज़ पे आप अपने कोई हल करना चाहते हैं, उसको कैसे करेंगे, फिर इनाम के तौर पे उनको ये सामान मिले। तो ये जो एक्टिविटीज होती हैं, ये किस तरह की एक्टिविटीज होती हैं जो जिनमें लोग पहले इन्वॉल्व होते हैं अपनी कम्युनिटी की कल्याण के लिए, भलाई के लिए? तो ये एक्टिविटीज़ आप सोच सकती हैं कि जो परेशानियां ऐसी हैं, जो कभी कोई सड़क है जो बहुत मतलब जिस पे लोगों को जाने में बहुत तकलीफ हो रही है और कहीं उसका किसी भी वजह से उसको ठीक नहीं करवाया जा सका है, या कहीं कभी डिजास्टर के बाद कोई बहुत नुकसान हो गया है और लोग उसको मतलब जब तक गवर्नेंस पहुंचती है या बाकी एनजीओज आते हैं या कुछ भी और हो पाता है, तब तक लोग उस परेशानी से गुजर रहे हैं। तो उस तरह की चीज़ों को लोग आइडेंटिफाई करते हैं। अच्छा। लोग अपने आप चयन करते हैं कि कौन सी चीज़ पे हम काम करेंगे, तो उनकी परेशानी है वो चयन करते हैं उन परेशानी में से, फिर वो सोचते हैं कि वो उसको कैसे सॉल्व किया जाए और फिर वो उसको सॉल्व करते हैं। और उसमें हम लोग जो है वो जो सामान हम लोग शहरों से बहुत ध्यान से लेके गए होते हैं, वो एक इनाम के तौर पे उनको मिलता है। जी, तो मैं पढ़ रही थी कि आपके इनिशिएटिव से एक ब्रिज भी बनाया लोगों ने, बहुत सारे स्कूल भी बनाया, बहुत सारे ब्रिजेस बने हैं, बैम्बू के ब्रिजेस बने हैं। अच्छा। बहुत सारे तालाब साफ किए हैं, बहुत सारे कुएं खोदे गए हैं, बहुत सारे स्कूल बने हैं, आंगनवाड़ियां बनी हैं। लोगों ने अपने आप को आगे रख के अपने श्रम को श्रमदान किया है, जो हमारे देश की परंपरा भी रही है, और उसको लाके काम किया है। अपने विषयों को हम शायद आज से आप 20 साल होने जा रहे हैं गूंज को, तो अगर आज से 20 साल पहले मुझसे किसी ने कहा होता कि आप शहर के पुराने सामान से कुआं खोद सकते हैं, तो मैं शायद यकीन नहीं करती, या शायद कोई भी यकीन नहीं करता कि ऐसा हो सकता है। बट आज वो सोचना जो था वो कहीं गांव से ही किसी से निकल के आया। जब हमने पहला कुआं खोदा तो वो किसी गांव के इंसान ने कहा कि चलिए हम ऐसा कर सकते हैं, और उसी तर्ज पे फिर पूरे देश में ये ऐसा होता चला गया है। तो यानी कई कुएं खुदे, कई स्कूल बने। ये जो सफलता की कहानी है, इसे अभी हम जारी रखेंगे। छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, तुरंत हाजिर होते हैं। आप कहीं ना जाइए, देखते रहिए तेजस्विनी। आपकी यात्रा के दौरान आपकी कार का इंजन जूझता है गर्मी से, स्लज से और घिसाव से। हराइए गर्मी को, स्लज को और घिसाव को सुरक्षा की ढाल से। सर्वो फ्यूचुरा G+ सिंथेटिक इंजन ऑयल, आपके कार इंजन की सुरक्षा ढाल, जो दे ईंधन में 2% की बचत भी। सर्वो फ्यूचुरा G+ इंडियन ऑयल की पेशकश। जब मन में हो विश्वास, तो मेरे जवान और किसान दोनों होंगे कामयाब। जॉन डियर, टेक्नोलॉजी का वरदान, नए भारत की शान। सारे गांव ने किए दरवाजे बंद, मुझ वाला नथुलाल रह गया मंद। नथुलाल के तनिक समझावा, शौचालय का रास्ता दिखावा, रास्ता दिखावा, रास्ता दिखावा। ए नथुआ, जब से शौचालय बनाया बाहर नहीं गया बेटा, 15 मिनट से अंदर है, रहा नहीं गया। एक ही नहीं सब दरवाजे बंद रखेंगे, क्योंकि एक भी बाहर गया तो हम सब बच्चे बीमार पड़ेंगे। क्या रे नथुलाल? दरवाजा बंद रखेगा हर कोई, हर रोज हमेशा। भारत के घर घर में शौचालय खुला, अब खुले में जाना बंद, रखो दरवाजा बंद। और याद रहे, शौचालय का इस्तेमाल और देख रेख हर कोई, हर रोज, हमेशा। तेजस्विनी में आज कहानी सुना रही है मीनाक्षी गुप्ता, लेकिन ये कहानी संघर्षों की कहानी है, और ये कहानी उन लोगों तक उन चीजों को पहुंचाने की है जिनकी उन्हें बेहद जरूरत है। तो मीनाक्षी, इतना बड़ा काम करते हैं, कैसे मैनेज करते हो ये सब कुछ? कैसे मैनेज करते हैं ये तो पता नहीं, बट एक टीम है, एक बड़ी टीम है, 900 के करीब लोग हैं। अच्छा। बहुत सारे वॉलंटियर्स हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका नाम और चेहरा मेरे सामने नहीं है, जो पूरे देश में फैले हैं, जो आगे आए हैं, जिन्होंने उस काम को अपनाया है, जो शायद ये समझे हैं, और गूंज ने भी हमेशा यही कहा है, हम लोगों का यही मानना है कि अकेला गूंज जो है वो नहीं कर पाता,
बट अगर लोग समझें इस बात को, क्योंकि शायद हम लोग जब एक अच्छे देश में रहना चाहते हैं तो उस देश को अच्छा करने में हर एक नागरिक का भी योगदान है। तो हमारे लिए जो बहुत बड़ा रिसोर्स है, जो एक बहुत बड़ी ताकत है, वो शहर में जो लोग हमारे काम से जुड़ते हैं और जो गांव में लोग हमारे काम से जुड़ते हैं, शायद वही एक चीज़ है जिसकी वजह से हम लोग कर पाए। अच्छा, जिन गाँव तक आप पहुँचते हैं, जैसे कि आपने कहा कि खासतौर से दूर दराज के गाँव तक पहुँचने की आप लोगों की कोशिश रहती है, तो वो लोग जब खुद अपनी कम्युनिटी के लिए श्रमदान करते हैं, कोई काम करते हैं, तो उनकी जो कहानियां होती होंगी, जाहिर है वो भी आप तक शेयर करते होंगे। क्या वो लोग भी आगे भी आपके साथ जुड़ते फिर चले जाते हैं? वो लोग आप एक मिनट के लिए सोच के देखिए, जो लोग इस सामान को पाते हैं या जो लोग ऐसे काम करते हैं, वो ज़्यादातर ऐसे लोग होते हैं जो बहुत गरीब है या उनका एक अपने समाज की तरफ एक कुछ करने का जज्बा होता है। तो जब भी वो स्पेशली जब वो बहुत गरीब तबके से होते हैं या बहुत एक मटेरियली काफ़ी परेशानी में होते हैं, तो वो जब ऐसा कोई काम कर जाते हैं अपनी कम्युनिटी के लिए, कि आपने एक ब्रिज बना दिया जो जिससे कि शायद आपके वहाँ पे शायद 10 किलोमीटर चल के जाना पड़ता था, अब नहीं जाना पड़ता, या एक कुआं खोद दिया जो पानी की समस्या, उनके लिए बहुत ही गौरव की बात है। बिल्कुल किसी भी इंसान के लिए होगी, तो उनके लिए बिल्कुल उनकी अपने बारे में सोच बिल्कुल बदल जाती है। वो अचानक से उनको लगता है ऐसा कि हम कर सकते हैं, और वो एक बहुत बड़ी चीज़ है। सामान देना, वहाँ पे कुआं खुद जाना, वो एक आउटकम है उस चीज़ का, मगर एक इंसान के अपने बारे में सोच बदल जाना बहुत बड़ी बात है। अच्छा, ये बताइए मीनाक्षी कि आप महिलाओं के लिए भी खास तौर पर हम देखते हैं कि मेंस्ट्रुअल जो प्रॉब्लम्स में जो महिलाएं फेस करती हैं, खास तौर से एक सैनिटरी पैड तक के लिए महिला को जूझना पड़ता है, उसके लिए भी आप लोग काफी कुछ काम कर रहे हैं। वो किस दिशा में जा रहा है काम? देखिए, सच बात तो ये है कि जब हम लोगों ने 20 साल पहले शुरू किया था तो हमारा कोई जानकारी नहीं थी इस विषय पे। हम नहीं जानते थे कि हम हेल्थ पे काम करेंगे, महिलाओं की हेल्थ पे काम करेंगे। हम कोई डॉक्टर या उस बैकग्राउंड से नहीं है, बट जब हम लोगों ने कपड़े पे काम करना शुरू किया तो कुछ एक कहानियां जो है निकल के आई। हमने जाना कि एक महिला के जीवन में कपड़े का क्या रोल है। एक तो तन ढकने के लिए तो है ही, एक उसकी डिग्निटी के लिए बहुत बड़ी चीज़ है, बट हर महीने महिलाओं को कपड़े का अभाव जो है मेंसेस के लिए बहुत परेशान करता है। क्योंकि हमने पाया गाँव में कि लड़कियां, महिलाएं घास, पुआल, मिट्टी, राख, न्यूज़पेपर के टुकड़ा, दरी का टुकड़ा, कुछ भी चीज़ यूज़ कर रही हैं क्योंकि उनके पास उतना कपड़ा नहीं है। और वहां से बात शुरू हुई कि हम कैसे शहरों में जो बहुत सारा कपड़ा आ रहा है हमारे पास, उसमें से हम कॉटन या सेमी कॉटन कपड़ा निकालें और उसको उसी तरह का पैड बना दें, बहुत साधारण सा, मगर वो कपड़ा जो है साफ सुथरा, बहुत अच्छा हो कि जो उस महिला को मिले, और उस कपड़े को हम प्रोडक्ट की तरह से यूज ना करें, उस कपड़े को उसके लिए एक अवेयरनेस का जरिया बना दें, उसको उस कपड़े से उस महिला को ये ध्यान दिला दें कि ये एक आम बात है, नॉर्मल बात है, ताकि वो बात कर सके कि उसकी क्या क्या परेशानी है। अभी दिक्कत ये आ रही है कि बहुत सारी महिलाएं, क्योंकि पैड तो मिल जाता है, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा बात हो रही है इस बारे में और फिल्म बनी और बहुत सारे पॉलिसी इश्यूज में भी आया, मगर आज की तारीख में भी महिला का बात कर पाना अपनी दिक्कतों के बारे में, और दिक्कत सबसे बड़ी ये भी है कि वो जो आसपास का माहौल है चुप का और शर्म का, उसके चलते महिला जो है अपनी बात को कभी कह नहीं पाती, और वो उसको हमेशा परेशान करता हर महीने। और एक महिला या एक बच्ची जो 12 साल की उम्र से लेके 50 साल की उम्र तक मेंसेस से गुजरती है, उसको अगर हर महीने दर महीने उसको ये बताया जाए कि तुम गंदी हो या तुमको ये नहीं करना चाहिए या वो नहीं करना चाहिए, तो उसके मानसिकता पे, उसकी अपने बारे में सोच पे क्या असर पड़ता है। सही बात। तो ये काम हम लोग उस पैड के जरिए, जो कपड़े का पैड जो हम लोग शहर में से आया हुआ कपड़ा है, उसको साफ करके, उसको धो के, उसको धूप में सुखा के, उसको बहुत अलग तरीके से बना के गाँव तक पहुँचाते हैं, महिलाओं से बात करते हैं, वो विषय को खोलते हैं उनके सामने। अच्छा, गूंज आज इतना विस्तार पा रहा है, हम कह सकते हैं कि गूंज इज गुंजोइंग पर मीनाक्षी ये बताइए कि इतना आसान नहीं होता जब आप इतना बड़ा काम शुरू करते हैं और जब आपके पास रिसोर्सेज भी नहीं होते जी। तो ये जो बहुत सारे लोग, जैसे कि आपने कहा कि हर व्यक्ति के मन में इच्छा होती है कि दूसरों के लिए कुछ करें, लेकिन कैसे करें, उसके लिए रिसोर्सेज चाहिए। ये बताइए कि ये रिसोर्सेज को मैनेज करना कितना डिफिकल्ट काम है और आपका एक्सपीरियंस इस मामले में कैसा रहा?
हमारा एक्सपीरियंस देखिए, हम लोगों ने बहुत जब मैंने कहा कि कपड़ा विषयों में नहीं है, जो नेशनल इंटरनेशनल एजेंसीज के काम के विषयों में नहीं है कपड़ा, तो आप सोच सकती हैं कि जब कोई चीज़ विषय में ही नहीं है तो उसके ऊपर रिसोर्सेज आने की तो पॉसिबिलिटीज कम है। तो हम लोग के लिए एक विकल्प ये था कि हम पहले इसको विषय के सूची में लाएं, है ना। उस पे हम लोगों ने लगातार काम कर रहे हैं, लोगों के बीच में जाके काम कर रहे हैं। हमें लगा कि अगर ठीक है, अगर किन्हीं एजेंसीज के उसमें नहीं है तो कोई बात नहीं, हम लोगों से बात करते हैं, क्योंकि लोगों के लिए वो अगर विषय बनता है और अगर उनकी किसी नीड को पूरा करता है तो वो विषय ऑटोमेटिकली उस पर रिसोर्सेज आएंगे। तो हम लोगों ने इसको एक मास मूवमेंट की तरह से देखा। हम लोग शहरों में लोगों तक गए, और आज भी जो शायद आप जो गूंजोइंग की बात कह रही हैं वो शायद इसलिए भी हो पाया है क्योंकि हम लोगों तो किसको लेके गए, हमने लोगों को कहा कि ये आपका मसला है, ये आप देखिए कि कपड़ा एक बुनियादी ज़रूरत है तो उस पर होना चाहिए। और सच ये भी है कि शहर में जो कोई कपड़ा देता है अपना पुराना कपड़ा, तो वो उसको डोनेट तो नहीं कर रहा, क्योंकि पुरानी चीज को आपने जो आपको नहीं चाहिए थी उसको डोनेट नहीं कर रहे हैं, आप उसको डिस्कार्ड कर रहे हैं, आप अपने घर में से निकाल रहे हैं। तो कहीं कुछ हद तक ये उस जरूरत को भी पूरा करता है। तो एक नीड यहाँ पे पूरी हुई, एक नीड उस इंसान की जिसके लिए उसको चाहिए था वो नीड पूरी हुई। तो वो एक आपस में एक विन विन जिसे कहते हैं, सबके लिए एक अच्छी सिचुएशन बन पाई, शायद उसलिए ये काम आगे बढ़ पाया। जी अच्छा, जैसे कि कई बार जैसे आपने कहा कि रोटी, कपड़ा और मकान ये बुनियादी चीज़ें हैं और सरकार को मुहैया करानी चाहिए, लेकिन सवाल ये है कि इस सारे उसमें जो हम लोग हैं, जो आम लोग हैं, जैसे कि आपको एक ख्याल आया और आपने उसको पूरा किया, बहुत सारे लोग हैं जिनको इस तरह का ख्याल हो सकता है आया हो, आप उनको किस तरह के टिप्स देना चाहेंगी कि किस प्रकार से इस तरह के मूवमेंट से लोग जो हैं वो जुड़ सकें और अपनी ज़िंदगी में तो बदलाव सभी को ही लाते हैं, लेकिन दूसरे के चेहरे पर खुशी भी लाएं, इससे अच्छी कोई बात हो नहीं सकती। तो उनको क्या आप राय देना चाहेंगी? देखिए, मैं तो एक बहुत सिंपल सी राय देना चाहूँगी कि आप जिस देश में रहते हैं उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, है ना, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए बहुत सारे सॉल्यूशंस चाहिए होंगे हमें, और उन बहुत सारे सॉल्यूशंस को करने के लिए बहुत सारे लोग चाहिए होंगे। और वो लिटरली ऐसा है कि आपके घर के दरवाजे से बाहर निकलते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम दिखाई देती है, और या पूरे देश के लेवल पे कोई प्रॉब्लम दिखाई देती है, आपको जहाँ पे जैसी सहूलियत महसूस होती हो या जो चीज़ आपको बॉदर करती हो, आई थिंक सबसे बड़ी बात यह है कि जो चीज़ आपको परेशान कर रही हो ना अपने जीवन में, दिख रहा हो कि ये चीज है, किसी को कोई, जैसे हमें कपड़े ने उस टाइम पे परेशान किया कि ये दिक्कत है, तो किसी और इंसान को कोई और चीज परेशान कर रही होगी, तो कुछ करें। आई थिंक ये ना सोचे कि हम ये बड़ा करेंगे कि जब गूंज के लेवल का हो जाएगा या किसी और एजेंसी के लेवल पर, अपनी लेवल पर जितना जो हो सके करें, क्योंकि करने से ही आप वो चेंज देख पाएंगे, और चेंज देखने के लिए हमको उसका हिस्सा बनना पड़ेगा शायद। बिल्कुल, और वो हिस्सा तो आप बनी हुई हैं। गूंज तो मतलब आपकी जिंदगी में गूंज रहा है, लेकिन ये बताइए कि जब ये नहीं कर रही होती तो क्या कर रही होती हैं? ये नहीं कर रही होती हूँ तो वो अब बहुत कम समय रह गया है कि वो ये नहीं कर रही होती हूँ, बट मैं मेरी बिटियां हैं, उनके साथ समय व्यतीत करना पसंद करती हूँ, परिवार है, मेरे पेरेंट्स हैं, उनके साथ समय व्यतीत करना पसंद करती हूँ। कुछ डांस मूवमेंट थेरेपी में कोर्स किया था, उसमें लोगों के साथ काम करना पसंद करती हूँ। मतलब उसमें क्या है, डांस के माध्यम से थेरेपी? मूवमेंट उसको कहाँ वो डांस मूवमेंट थेरेपी जाता है, बट मूवमेंट बेसिकली कि कुछ चीजों में शब्दों की एक लिमिटेशन हो जाती है, जो शब्दों से आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते, तो वो आप अपनी मूवमेंट से एक्सप्रेस, जैसे आपको कितना गुस्सा आया है करके दिखाइए। तो जैसे अगर आप समझें कि मुझे बहुत गुस्सा आया, ठीक है, अब आपको कैसे समझ में आएगा कि कितना गुस्सा है? गुस्सा तो एकदम समझ में आ जाता है। नहीं, बट गुस्से की भी इंटेंसिटी जो है वो आपका शरीर, जब आप चलेंगी, आप अगर यहाँ से वहां चलें और आप कहें कि मैं आपसे कहूँ कि गुस्से में चलिए, तो आपके हाव भाव से, आपके शारीरिक मूवमेंट से पता लग जाएगा कि कितना गुस्सा आया है। ठीक है, और अगर गुस्सा नहीं आ रहा होगा तो आपका शरीर वो भाव, अगर शरीर में वो भाव है तो मन में आ जाएगा, और अगर मन में वो भाव है तो शरीर में दिखेगा। तो वो पूरी एक साइंस है, पूरी एक स्टडी है, नेशनली इंटरनेशनली, जो आपके मूवमेंट को के जरिए आपको एक्सप्रेस करने की बात बताती है। जी, और उससे मैं बहुत प्रेरित हूँ। मुझे लगा कि बहुत सारे लोग कह नहीं पाते हैं,
और उसके जरिए वो लोग एक्सप्रेस कर पाते हैं। तो मुझे अच्छा लगता है कि मैं उसको यूज करके लोगों को एक्सप्रेस करने का, क्योंकि कम्युनिकेशन बैकग्राउंड से ही हूँ, बिल्कुल। तो वो एक एक्सप्रेशन पे बहुत इंटरेस्ट रहता है। अच्छा, जिस तरह से लोगों से लगातार आप लोग जुड़ रहे हैं और देश के अलग अलग भागों में आप लोग काम कर रहे हैं, आपके पति का भी इसमें पूरा योगदान आपके साथ में है। ये बताइए कि अब जबकि इस मकाम पे आप गूंज को ले आए हैं, आगे भविष्य में क्या कुछ ऐसी योजनाएं हैं, क्या कुछ ऐसे सपने हैं जो आप चाहते हैं साकार हों? सपने तो बहुत सारे हैं। अच्छा। एक बड़ा सपना तो यही है कि हम अपने जीवन काल में अगर ऐसा हो सके कि गूंज की तरह से लोग और उस चीज को लें, मतलब एक अकेले गूंज के लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि जितनी डिमांड है, मतलब जितनी लोगों की जरूरत है सामान की, जितनी कमी से गुजरते हैं, बहुत छोटी छोटी चीज़ों के चलते लोग बाग को बहुत बड़ा उधार लेने पड़ते हैं, उसके बाद बहुत बड़ी परेशानी में आते हैं, लोग शहरों में माइग्रेट करते हैं, लोग बहुत बड़े मतलब ये सुसाइड और सब जैसे डिसीजन जो हैं वो बहुत वहीं से निकल के आते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे जीवन काल में अगर हम ऐसा कर पाए कि और लोगों को प्रेरित कर पाए कि वो इस तरह के वो एक बहुत बड़ा हमारा आने वाले समय में काम है। और अभी ये है कि हम चाहते ना चाहते बहुत सारे डिजास्टर्स में बहुत इन्वॉल्व हैं, तो डिजास्टर रिलीफ पे हम चाहते हैं कि इस देश में कुछ ऐसा करें या ऐसा कुछ उसको संगठित करें कि रिस्पांस जो है वो बेटर हो सके। अभी जो हम उड़ीसा साइक्लोन जो अभी कुछ दिन पहले आया है, उसमें हम देख रहे हैं कि जो वहाँ पे बहुत बड़ी लेवल पे त्रासदी हुई है। इससे पहले कुछ 4-5 महीने पहले तितली साइक्लोन था और गाजा था। तो आप देख रहे हैं कि देश में लगातार बढ़ रही हैं डिजास्टर्स आ रहे हैं, और वो उन जगहों पे भी आ रहे हैं जहाँ पे कभी पहले नहीं हुआ था। तो हमारे जैसे शहरों में भी, मतलब श्रीनगर से लेके, चेन्नई से लेके, बैंगलोर से लेके, कहीं उन शहरों में तो हमारे जैसे लोगों तक भी पहुंच रहे हैं। बिल्कुल। तो हमें लगता है कि वो बहुत जरूरी है कि उस पर संगठित होकर काम और अच्छी तरह से हो, ताकि लोग जो जिस परेशानी से गुजरते हैं, आज भी उड़ीसा में भुवनेश्वर में लोग 3-4 दिन से पानी के बगैर हैं। बिल्कुल। तो बहुत परेशानी में है, और उसका रिस्पांस जो है बाकी देश और अच्छे कर पाए, उनको सपोर्ट कर पाए, उसमें हम लोग इन्वॉल्व हों, वो भी एक है। जी, हमें पूरी उम्मीद है मीनाक्षी कि न सिर्फ आप अपने आप तो काम कर ही रही हैं, दूसरों को भी प्रेरित कर रही हैं, और गूंज की गूंज इसी प्रकार बढ़ती रहे, यही हमारी उम्मीद है और शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद तेजस्विनी में आने के लिए। थैंक यू। तो ये थी मीनाक्षी गुप्ता, जिन्होंने दूसरों के घरों में रोशनी रखने का वादा किया है। हम और आप भी चाहें तो ऐसा वादा कर सकते हैं। अगले हफ्ते एक और तेजस्विनी से